मनोज पांडे जी की बात कर रहे हो, असली चेहरा अभी मुख्य सचेतक थे आपकी पार्टी के। अखिलेश यादव सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये अवसरवादी लोग हैं, समाजवादी लोग नहीं हैं। आज के बाद किए मोदी जी बोलते सनातन है, उनकी माता जी खत्म हुई, क्यों टकला नहीं छिलवाए, क्यों मुंडे नहीं हुए, कैसे मिल लिए, उनको जेल भेज दिया गया। आप बताइए गलत है सही है, आप बताइए अब। अरे आप सही व गलत हुआ आप बताइए ना, उन्हें बोलिए, मुझसे बोलिए, आप बोले सही है गलत हुआ। हम नहीं बोलेंगे ना, क्यों नहीं? क्या होगा जो अपनी औरत का नहीं हुआ तो क्या होगा? तो रामनवमी करवाते उद्घाटन, रामनवमी करना चाहिए था ना। अधूरा काम क्यों? अखिलेश भैया मेरे इटावा मंदिर बनवा रहे हैं, अखिलेश भैया इटावा मंदिर बनवा रहे हैं। सर मैं इधर आओ, राम को वो लाए हैं कि राम उनको लाए हैं? अब आप बताइए ना। हम इधर आओ। राम मोदी लड़ुआ क्या है? यूपी में ये मोदी जी का विकास है, ये उत्तर प्रदेश का विकास है। देखिए दिखा रहे हैं, ये मोदी जी उत्तर प्रदेश का विकास है, ऐसे ही विकास करे। लखनऊ कहेंगे जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं, एसआर में मुकेश कुमार। और अभी हम मौजूद है महाराष्ट्र के शिवाजी पार्क में, जहां पर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज समापन हुआ है। आज 17 तारीख है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा मणिपुर से लेकर आज महाराष्ट्र में खत्म हो रही है। हमने कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ताओं से बात करी और यहाँ का पूरा माहौल दिखाइए थोड़ा सा इस साइड में। और यहाँ पर कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा एक्टिव है, जहां पर इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा पुरोधा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में माना जाता है। कई सारे कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा जो इस समय का नारा है पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में क्या है माहौल इंडिया गठबंधन का और क्या होने वाला है इस बार के लोकसभा इलेक्शन 2024 में। साल से सरकार चल रही है जी। वो एक तानाशाही सरकार है जी। देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा, ना कि धर्म से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ धर्म की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, कब्रिस्तान की बात करते हैं, शमशान की बात करते हैं, लेकिन कभी इनके मुंह से आप लोगों को रोजगार मिले, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल हो, कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, ऐसा कुछ भी ये बात नहीं करते, सिर्फ धर्म की बात करते हैं। और देश धर्म से नहीं, देश संविधान से चलेगा। आप मुझे बताइए, अगर कोई भी आदमी हो अपने बच्चों को पहले स्कूल भेजेगा कि पहले मंदिर भेजेगा? मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी भगवान को मानता हूँ, हम लोग भी यदुवंशी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम धर्म को इतना ज्यादा। तो आप बीजेपी वाले हिंदू नहीं हो। आज हिंदू की कैटेगरी दो तरह की हो गई है। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है हिंदू दो तरह के हैं, एक भाजपा वाले हिंदू और एक दूसरे हिंदू। तो आप कौन वाले हिंदू हैं? देखो, अगर हिंदू की बात करोगे तो आप हिंदू जो धर्म तो कई है ही नहीं। आप चाहे रामचरितमानस उठा कर देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण का गीता उठा कर देख लीजिए, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म सिर्फ ये पाखंडियों जो मंदिर के ठेकेदार बन के बैठे हैं, पंडित पुजारी, ये सिर्फ पर्सनल है कि हिंदू धर्म बनाए हैं अपने रोजी रोटी के लिए, बाकी हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। आज जो देश में हालात हैं, अगर यही हालात 1947 में होते तो आज देश आजाद नहीं होता है। देश चलेगा हिंदू मुस्लिम एकता से, एकता का हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, ये ऐसी भावना होनी चाहिए। लेकिन एक हमारा सवाल है, आप कह रहे हैं हिंदू देश संविधान से चलेगा। आपकी पार्टी के एक नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने पार्टी छोड़ी सिर्फ इसलिए कि वो लगातार पाखंडवाद तमाम चीजें मुद्दे उठा रहे थे। और आप ही के पार्टी के चाहे मनोज पांडे हो, राकेश सिंह हो, अभय सिंह हो, तमाम सारे लोग नॉलेज है कि नहीं यूपी के बारे में, ये लोग लगातार स्वामी के खिलाफ बोल रहे थे। वो पीडीए की बात कर रहे थे और वो लोग कह रहे थे कि धर्म पर प्रहार कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी बना लेते हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी को छोड़कर मनोज पांडे, अभय पांडे पलट जाते हैं। क्या कहेंगे? ये जो मनोज पांडे जी की बात कर रहे हो, असली चेहरा अभी मुख्य सचेतक थे आपकी पार्टी के। अखिलेश यादव सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। मैं वही बात कर रहा हूँ। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये अवसरवादी लोग हैं, समाजवादी लोग नहीं हैं। आज इसके पहले जब बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, ये एक तरफ से ज्यादा से संख्या में इनके समाज के लोग उसमें सांसद विधायक बना करते थे। आज जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब ये इतिहास गवाह है, चाहे मुगलों का इतिहास उठा के देख लो, अंग्रेजों का इतिहास उठा देख लो, ये ऐसे समाज के लोग हैं जो सिर्फ चापलूसी करते हैं, इनका मकसद एक है, इनका
मकसद एक ही है कि हमें सत्ता का सुख लेना है, सत्ता का लाभ लेना है। आज देखिए जब पंडित जवाहरलाल भाई साहब जरा शांत रहे। तो चलिए देखिए, लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा है, लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा है। और समाजवादी, अच्छा एक सब कुछ छोड़िए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इस समय बड़ा खुलासा हुआ है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं चंदा दो धंधा लो, बीजेपी कर रही है। अब सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा जो चंदा मिला है भारतीय जनता पार्टी को मिला है, दूसरा सबसे ज्यादा चंदा मिला है तृणमूल कांग्रेस को मिला है, उसके बाद आती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। समाजवादी पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, इन लोगों को चंदा क्यों नहीं देते लोग? इन लोगों को चंदा ऐसा नहीं देते, इन लोगों को जो ईमानदार लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, वो चंदा देते हैं। लेकिन जो 2 नंबर वाले हैं, जिनके पास ब्लैक मनी है, वो लोग बीजेपी को चंदा अपने आप को बचाने के लिए दे रहे हैं, बचाने के लिए दे रहे हैं। हम धर्म की बात किए, मोदी जी बोलते सनातन है, उनकी माता जी खत्म हुई, क्यों टकला नहीं छिलवाए, क्यों मुंडे नहीं हुए? बताइए। अब सनातन भी है ना, सनातन मान रहे हैं तो सनातन धर्म क्या है? अपने माता जी को दाग दिए तो मुंडी छिलवाना चाहिए। क्यों कहते हैं 18-20 घंटे काम करते समय नहीं मिलता? अरे कुछ नहीं करते। 80 हराओ, भाजपा भगाओ, एक ही नारा है हमारा। अच्छा, तो क्या लगता है 80 हारेगी? अरे हारेगी, बिल्कुल हारेगी, हार रही है। वो तो उत्तर प्रदेश में नारा है, यहाँ का नारा क्या है? 40 का 40 आएगा, 40 का 40 आएगा इधर महाराष्ट्र में। 48 सीटें में 40 का 48 आएगा, 40 सीट तो पक्का है। 40 सीट पक्का है। अच्छा जी, कोई भी गठबंधन का कोई भी होगा। जो गोदी मीडिया है दिखा रहे तो 1-2 सीट, वो भगवान नहीं है बता रहे 1-2 सीट निकलेगा। विद्वान तो नहीं बता देंगे 1 सीट निकल रहा है। और क्या बोल, और कल अखिलेश यादव का एक बयान आया न्यूज 18 इंडिया को लेकर। उन्होंने कहा कि एक ऐसा चैनल है, सुबह उठते मन पानी पीते, चाय पीते मन हमें गालियां देने लगता है। क्या कहेंगे इस पर? अरे गालियां देती है गोदी मीडिया, पैसा बिकी है आप लोग जैसे आप लोग जैसे मीडिया से बिके है तो पैसे में। अरे क्या कहेंगे भैया? काम करते हैं मीडिया वाले, वैसा काम करते हैं, इसके लिए उनको ऊपर उंगलियां उठाई जाती है। मणिपुर में क्या कांड हुआ था? कैमरा के सामने वोटिंग कार्ड काट कर स्याही लगाकर बीजेपी सरकार बनाई मेयर चुनाव में, मेयर चुनाव चंडीगढ़ में। और भाजपा हार रही है, बोले राष्ट्रीय पार्टी है ना, क्यों सीट नहीं फाइनल की अभी तक? अबे वो तो कह रहे 400 पार। क्या बोलूं, जौनपुर में क्या कांड हुआ? लहसुन का दाम बता रहे हैं, जौनपुर में कांदे के दाम बता रहे हैं। जौनपुर में क्या कांड हुआ? अभी बीच में टमाटर का भाव बढ़ गया था। पूछ रहा है कि पुलवामा का क्या हुआ? पुलवामा का क्या हुआ? अखिलेश यादव पूछ रहे हैं बीजेपी से कि पुलवामा का क्या हुआ? 15 लाख का पुलवामा का क्या हुआ? जौनपुर में क्या हुआ? अखिलेश यादव से धनंजय सिंह मिल लिए, उनको जेल भेज दिया गया। आप बताइए गलत है सही है? आप बताइए अब, अरे आप बताइए सही है गलत है? की मुलाकात में ऐसा हुआ है उनके साथ, बताइए। हाथ मिला लिए अखिलेश भैया जेल क्यों गए? सही हुआ गलत हुआ? आप बताइए ना, बोलिए, मुंह से बोलिए, आप बोले सही गलत हुआ? हम नहीं बोलेंगे ना, क्यों नहीं? बीके हुए गोदी मीडिया हो, तब गोदी मीडिया हो, नहीं गोदी मीडिया हो। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ मोदी जी से। मोदी जी कहते थे काला धन लाएंगे, सारा खातों का उजागर करेंगे, लेकिन मोदी जी को ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि एसबीआई के खातों को छुपाना पड़ रहा है। अच्छा, क्या कहें इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर? क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी आधी अधूरी जानकारी नहीं, अभी सुशांत सिन्हा ने कहा कि सुशांत सिन्हा जानते होंगे, नव भारत टाइम्स पत्रकार, उन्होंने जैसे ये जानकारी आई उन्होंने कहा देखिए विपक्ष के लोग चिल्ला रहे थे अडानी अंबानी का नाम आएगा, एक का भी नाम नहीं आया, बहुत खुश हो रहे थे। बाद में पता चला कि नवयुग उन्हीं की कंपनी है। क्या कहेंगे? अभी पूरा हिसाब नहीं हुआ, देश का क्या होगा? जो अपनी औरत का नहीं हुआ देश का क्या होगा? पहले अपना से वो कह रहे पूरा देश हमारा परिवार है। गलत बात है। रुको। जो परिवार आप पे हमला बोलते थे, इसका मतलब सबसे बड़ा परिवार उनका ही राजनीति में है। जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं सब उनका परिवार है, तो इसका मतलब इंडिया में सबसे बड़ा परिवारवाद वही हुए। तो परिवारवाद पे हमला क्यों? लालू यादव क्या बोले? परिवारवाद के बोलते थे, लालू यादव बोल दिए क्या? भाजपा के सभी नेता मोदी परिवार मोदी हिंदू है वो। मोदी क्या है? नौजवानों क्या दर्द समझेगा वो साला? क्या उसको क्या है? नौजवानों को क्या समझेगा? वो पेपर लीक करवा दे रहा है, वो समझेगा कुछ? क्या हो गया? जी बिहार में शिक्षा जो अपने शिक्षक के जो भर्ती हुई, 2 बार की भर्ती हुई, एक बार भी पेपर लीक नहीं हुआ। इस बार तीसरी बार का जब पेपर हुआ, सर लीक हुआ, क्यों लीक हो गया?
सरकार जब तेजस्वी जी करवाए पेपर 2 बार, पेपर लीक नहीं हुआ, तीसरी बार जब पेपर हुआ क्यों लीक हुआ बिहार में? और जो कहते हैं कि हिंदू हिंदू का नाम लेते हैं, हिंदू है अयोध्या में, और मतलब पूरी तरह से निर्माण नहीं था मंदिर का, गुंबद नहीं बना हुआ था, तो आधे में क्यों उनका शिलान्यास करवाया गया? उद्घाटन करने क्या जरूरत थी वहाँ पर? इस बार नहीं, उनको इसलिए करवाया कि उनको चुनाव में आ गया था, वोट लेने का था, उनको उद्घाटन करवाया तो रामनवमी करवाते उद्घाटन, रामनवमी करना चाहिए था ना। अधूरा काम क्यों? अखिलेश भैया मेरे इटावा मंदिर बनवा रहे हैं, अखिलेश भैया इटावा मंदिर बनवा रहे हैं, कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है? एक सवाल, अधूरा मंदिर का उद्घाटन किए इसीलिए उल्टी गिनती शुरू हो गई क्या? जी एक के बाद 405 भगवान राम उनका साथ नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे क्यों नहीं दे रहे? सब नहीं दे रहा हूँ। राम को वो लाए हैं कि राम उनको लाए हैं? अब आप बताइए ना। इधर आओ। राम मोदी लड़ुआ क्या जो यूपी में जो सरकार चला रही है ना, हमारी सरकार आएगी, उनको घर से गाजा दिखाएंगे निकाल कर। हिंदू धर्म में यदि पत्नी जिंदा है तो आप अकेले कोई भी पूजा में बैठ नहीं सकते हैं। यदि आपकी पत्नी अगर जीवित है तो आप उसको लेकर के कहीं आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन मोदी ने क्यों ऐसा नहीं किया? क्यों अकेले जाकर? मोदी जी कहते पूरा देश हमारा परिवार है, हम उनके लिए जीते हैं। और माननीय राष्ट्रपति जी को, सभी को, अडानी आए, सभी स्टार आए, तो अपने क्या कहते हैं राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं वहाँ बुलाया गया? क्योंकि वो अति पिछड़ी जात से आती है, वो आदिवासी जात है, इसीलिए उनको नहीं बुलाया गया। तो इसलिए सब हम लोग ये जो पीडीए का जो गठबंधन है, जो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग हर जगह, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सब जगह हम लोग एकजुट होकर के वोट करेंगे और इंडिया। अच्छा, एक लास्ट सवाल आप लोगों से। अखिलेश यादव कहते हैं भाजपा को कोई हराएगा तो पीडीए हराएगा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जी रहेगा, पिछली 23 संख्या इस बार हारेगी, 80 की 80 सीट हारेगी। 80 तो यूपी है, उत्तर प्रदेश में पूरी हारेगी। 80 चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी रहेगा, कोई भी दल का रहेगा, हम समाजवादी कहीं से पूरे महाराष्ट्र में है, वोट पड़ेगा इंडिया गठबंधन को। हमारा कैंडिडेट देखिए ये मोदी जी का विकास है, ये उत्तर प्रदेश का विकास है। देखिए दिखा रहे हैं, ये मोदी जी उत्तर प्रदेश का विकास है, ऐसे ही विकास करे। लखनऊ में अखिलेश यादव ने जो एक्सप्रेस हाईवे बनवाया, उस पर जाके तुम प्लेन उतारो, और इस पे देखो लड़िया जाने से रोड धंस जाता। बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश का विकास है हम लोग का। अखिलेश ठीक है, तो आप यूपी में सपा ही हराएगी, बीजेपी को यूपी में सपा ही हराएगी और कोई पार्टी नहीं हराएगी। नहीं। तो चलिए आप जी, यह जो आपने इंटरव्यू लिया सभी बच्चों का इस महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी जो है गार्डन के अंदर, 10 साल हो गए, एक युवाओं का जोश है, युवाओं का जोश है और एक गरीब मजदूर लोगों का आवाज है कि मोदी सरकार 2024 में जानी तय है। पूरा जी जो है एट लास्ट हम यही कहेंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं, ऐसा जोश और जुनून दिखता है। तो एक मिनट, अखिलेश यादव का एक नारा था पीडीए, भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को हराएगा तो पीडीए हराएगा। उत्तर प्रदेश में यही नारा चल रहा है, महाराष्ट्र की धरती पर, और महाराष्ट्र की धरती पर तमाम सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनके अंदर जोश जुनून है। और ये जी, अरे कैमरामैन को इधर जी ये इतने भाई साहब, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अखिलेश यादव के फैन यहाँ पर भी मौजूद है, और ये देख सकते हैं कि हाथों में अखिलेश यादव की तस्वीर को बनाकर यहाँ पर जोश और जुनून को दिखाएंगे। क्या कहेंगे अखिलेश यादव को? अच्छा काम किए इसके लिए, अच्छा काम किए इसके लिए उनका सती से। अच्छा, तो क्या लगता है कि तो रोजगार मिलेगा? रोजगार मिलेगा जरूर। तो चलिए भैया, फिलहाल आपको बता दें कि तमाम सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनके अंदर आप देख सकते हैं जोश और जुनून बाकायदा बरकरार है। हम अभी हैं महाराष्ट्र की धरती पर, शिवाजी पार्क में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये
17वां मतलब आखिरी दिन था और आज यहाँ पर तमाम सारे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता आए हुए हैं। उसी में समाजवादी पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हराएगा, एनडीए को हराएगा तो पीडीए हराएगा। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर देते रहिए।